जय हिंद। अगर मैं तुमको उबर का नाम बोलूं तो भाई साहब दिमाग में पहली बात क्या आता है? देखो, पहला चांस ये है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा फ़ोन पर एक एप्लीकेशन है जिस पर हम टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं, जिसके वजह से हम इधर से उधर जा सकते हैं कोई भी लोकेशन पर। हाँ, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा एंड इट इज़ ए ऑनलाइन सर्विस, जिसके वजह से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है एंड हमको एक अच्छा खासा सर्विस भी मिलता है। और कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर टैक्सी आ रहा होगा जिसमें फ़ोन में पेमेंट वगैरह किया जाएगा, फ़ोन में सब कुछ सेटअप वगैरह किया जाएगा और वो इंसान आएगा तुमको लेकर जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर उबर बाइक भी आ सकता है। यहाँ पर बाइक का सर्विस, हाँ, हालांकि बहुत ही कम देशों में बाइक का सर्विस अवेलेबल है उबर का, लेकिन सेम वैसे ही इंडिया में जैसे रैपिडो काम करता है वैसे ही बाइक के सर्विस में एक बंदा आएगा और तुमको बैठा के इधर से उधर लेकर चला जाएगा, हेलमेट वगैरह लगा के। सेम टैक्सी जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। हार्डली किसी लोगों के दिमाग में ये आएगा कि उबर का साइकिल का सर्विस। साइकिल का सर्विस क्या है भाई साहब? कुछ कॉलेजों में उबर अपना साइकिल प्रोवाइड करता है बच्चों को। अगर किसी के पास साइकिल नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल लेकर तुम आराम से जा सकते हो। पेमेंट लगेगा, कितना किलोमीटर चला है उसमें एक ट्रैकर लगा होता है, उसके हिसाब से यू हैव टू पे द मनी यहाँ पर, और फिर से तुम साइकिल लाकर उसके स्टैंड में रख दो और उबर उसको मेंटेनेंस वगैरह करेगा। स्पेशली आईआईटी बॉम्बे में तो ये फीचर है, और कुछ कॉलेज में है या नहीं। अगर तुम्हारे कॉलेज में है तो भाई साहब कमेंट डाउन करो भाई, तुम्हारा कॉलेज के नाम पता चलना चाहिए लोगों को कि भाई साहब उबर हैज रीच द कॉलेज। सो अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आकर बुक कर सकता है यहाँ पर। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में भाई साहब ये आ रहा है कि उबर का हेलीकॉप्टर, यस, उबर का हेलीकॉप्टर आने वाले टाइम पर अगले साल मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च होने वाला है एंड उबर हैज़ प्लान दिस कि 2026 में ये हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाला है और यूएस में ही लॉन्च होगा। हालांकि पहला जो स्टार्टिंग का फेज है ये यूएस में ही किया जाएगा, लेकिन ये एक डिफरेंट एरिया है भाई साहब जहाँ पर उबर अभी हाथ मारने जा रहा है। भाई लाइक टेक इमेजिन भाई, तुम फ़ोन खोलो और उबर में लॉग इन करो और वहाँ पर तुम सर्च करो हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्लिक करो, वहाँ पर आएगा हेलीकॉप्टर तुमको लेकर तुम्हारे लोकेशन से उस लोकेशन तक चला जाएगा और कुछ पैसा तुम उसको देना पड़ेगा, बस काम हो गया। यहाँ पर हवाई सफ़र का काम तमाम। यहाँ पर कितना इजी हो जाएगा भाई साहब ये ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन नॉट इमेजिन भाई यार, बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, इंडिया में अभी नहीं आ पाएगा, इंडिया में आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन भाई यार ग्रेट है यार। देखो यहाँ पर इस तरीके से उड़ेगा आराम से, एक इंसान दो इंसान बैठकर, छोटा छोटा। हालांकि ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह होगा ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर जितना बड़ा नहीं होगा, पैसेंजर हेलीकॉप्टर जितना बड़ा नहीं होगा, बड़ा बड़ा जो हेलीकॉप्टर होता है छोटे साइज का होगा, लेकिन भाई एनफ है एक दो इंसान को लेकर इधर से उधर जाने तक का सफ़र। ये आराम से कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, अगर थोड़ा सा लंबा रास्ता है शेयर कर लेगा। भाई कार वगैरह में प्रॉब्लम क्या होता है, रास्ते में जाम लगता है, ट्रैफिक वगैरह होता है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। एयर में इतना अच्छा खासा खुला रोड पड़ा होगा भाई साहब, जहाँ तक जाना है चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैफिक भी नहीं है। एंड इसको करने के लिए भाई उबर को नो डाउट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, और देखो यूएस का गवर्नमेंट है तो आराम से इस चीज़ के लिए परमिशन यूएस को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क से ये शुरुआत होने वाला है उबर का हेलीकॉप्टर वाला बिजनेस यहाँ पर, एंड कंपनी इसको धीरे धीरे करके पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपांड करेगी एंड फिर में भी ये जाकर ग्लोबल मार्केट पर फोकस कर सकते हैं। हाँ देखो यार, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ अभी यूएस के मार्केट पर लॉन्च हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि यूएस के बाद उबर फोकस करेगा यहाँ पर कनाडा के ऊपर। कनाडा में हेलीकॉप्टर को आराम से ये सेटअप वगैरह कर सकते हैं क्योंकि यूएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भाई साहब, बाउंड्री लगाया हुआ है तो आराम से ये हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टारगेट इनका जो है ये होने जा रहा है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि अगर नोटिस करोगे इन सब देश के पास पैसा है, इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया का तो भाई साहब लगभग $2600 के आसपास है, लेकिन इन देशों का भाई साहब ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए तो $30,000 के आसपास का चला जाता है। एंड उबर जो बिजनेस अभी हेलीकॉप्टर का करने जा रहा है, भाई देखो तुम रास्ते में चले जा रहे हो तो आराम से जो कार का वगैरह का खर्चा है ये कोई 400-500 रुपये का होगा कुछ किलोमीटर का हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज देखें, लेकिन तुम जब एयर में जाओगे हेलीकॉप्टर का खर्चा तो बहुत ज़्यादा ही लगने वाला है। उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी इन कंपैरिजन टू रोड जो टैक्सी में होता है बहुत ज़्यादा होगा, एंड उसका पायलट जो है वो ट्रेंड होने वाला होता है। जो टैक्सी में ड्राइवर चलाता है उसको वह भाई कुछ 5 महीना 6 महीने की
ड्राइविंग पर आराम से चला सकता है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर चलाएगा भाई साहब उसको सालों की ट्रेनिंग चाहिए होता है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी एक फैक्टर बन जाता है जो कि ओवरऑल ऊबर की जो हेलीकॉप्टर राइड वाली कॉस्ट है उसको अपलिफ्ट कर देगा, उसको आराम से ऊपर कर देगा और खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन लाइक कंट्रीज एंड देन मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो उसके बाद आ सकते हैं इंडिया के तरफ आने वाले 5-6 साल का बात मैं बोल रहा हूँ। अभी तो भाई कोई चांस है ही नहीं। इंडिया में हेलीकॉप्टर भाई, साइकिल कोई भाड़ा में ना ले, हेलीकॉप्टर क्या लेगा भाई। साइकिल को अगर तुम बोलोगे भाड़ा में लेकर जाओ तो लेकर जाएगा, आधा भांग भूंग के लेकर आके थो देगा। हेलीकॉप्टर का चांस अभी है नहीं। मैं भी कोई 0.001% लोग हेलीकॉप्टर को बुक करेंगे और ज़्यादा लोग तो मैं नहीं लगता है भाई होगा। एंड देखो इसका जो खर्चा है पर किलोमीटर वाइज कितना है, ऊबर अभी कुछ डिसाइड वगैरह किया नहीं है, जस्ट प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर जॉबी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के तहत ऊबर लॉन्च करने वाला है ये हेलीकॉप्टर राइड। एंड ये जो काम है ये जॉबी एविएशन एंड ऊबर के बीच में होने वाला है। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी मेकर है जॉबी एविएशन, उसके साथ ये होने वाला है। ऑब्वियसली ऊबर को हेलीकॉप्टर वगैरह बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं। एंड जॉबी एविएशन $125 मिलियन के साथ ब्लेड कंपनी को एक्विजिशन किया है जो कि हेलीकॉप्टर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई ये होने जा रहा है बैटरी वाला इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर। यस, जो मैं पेट्रोल का खर्चा बता रहा था, खैर इसका तो खर्चा होगा नहीं अभी के टाइम पर अगर देखें, लेकिन पायलट वगैरह का खर्चा तो है, उसकी वजह से प्राइस अपलिफ्ट होने वाला। एंड ब्लेड कंपनी का एक एक्सपीरियंस ये भी है, ये ऑलमोस्ट 50,000 पैसेंजर को लास्ट ईयर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिए हैं। इनका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर को सर्विस में देना, इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर को मैनेज करना। तो उस कंपनी को अगर डायरेक्टली जॉबी एविएशन ने खरीद लिया तो भाई पता है सबको एक्सपीरियंस का वैल्यू कुछ है नहीं। एक्सपीरियंस का वैल्यू भाई साहब हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो जॉबी एविएशन को नो डाउट मदद इससे मिलने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऊबर भाई जॉबी के साथ जब पार्टनरशिप कर लेगा तो ऊबर को अल्टीमेट फ़ायदा तो होने वाला है। हाँ, इस जो हेलीकॉप्टर वाला राइड है इसको नो डाउट लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और जिनके पास पैसा है भाई साहब। एंड देखो कंपनी ने पहले शुरुआत करी थी इस काम को लगभग 2019 में। एंड देन उसके बाद ये चला नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया था कंपनी में, तो इलेक्ट्रिक जो फ्लाइंग टैक्सी डिवीज़न है ये जॉबी को बेच दिया था 2020 में। लेकिन अब फिर से इसका शुरुआत होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन भाई इंटरेस्टिंग था। ऊबर जो कार वगैरह चलाना अभी तक के लिए जानता था, अभी उड़ने जा रहा है भाई, लोगों को उड़ाने जा रहा है। इसके प्लाग खैर ये खुद उड़ा नहीं रहे हैं, नो डाउट एक और कंपनी के साथ पार्टनरशिप पे हैं, लेकिन भाई समझ रहे हो छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।